लास्ट टाइम हमने ये आर्टिकल स्टार्ट किया था इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी, आज इसको वाइंड अप करते हैं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का फार्मूला क्या है? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का फार्मूला ये था, हमने लास्ट टाइम देखा था, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि इनवर्स निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहिए और मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए। डिटरमिनेंट निकालना हम इससे 2 लेक्चर पहले सीख चुके हैं कि डिटरमिनेंट कैसे कंप्यूट किया जाता है। उसके बाद फिर हमने इनवर्स निकालना सीखा था। क्वेश्चन इस तरह का आएगा, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये आपको दिया हुआ है, आपसे कहा जा रहा है कि इनवर्स निकाल दीजिए। और ये दूसरी बात कह रहा है कि शो दैट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दो बातें पूछी उसने, एक तो आपसे पूछा है कि इनवर्स निकाल दीजिए और फिर दूसरी बात की कि इसको वेरीफाई कर दीजिए। तो पहले इनवर्स की बात करते हैं। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इनवर्स निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी चाहिए और मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी चाहिए। तो पेपर में तो क्वेश्चन कॉपी नहीं करेंगे, हम यहाँ सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, मैट्रिक्स ए को कॉपी करेंगे। पहले डिटरमिनेंट निकाला जाएगा, फॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए, फॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकाला जाएगा। तो सीआर साहब कुछ याद है कि डिटरमिनेंट निकालते में पहला स्टेप क्या था? यस सर, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले। डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, एक्सीलेंट। डिटरमिनेंट की फॉर्म में हमने लिख दिया, ये जो फॉर्म लिखी हुई है ये फॉर्म डिटरमिनेंट की है, ये वाली फॉर्म, ये डिटरमिनेंट की फॉर्म है, आपने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। और फिर कैसे निकालते थे डिटरमिनेंट? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 4 माइनस फार्मूले का आएगा और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 into 2 को। तो 3 4 12 माइनस फार्मूले का 5 2 10, 12 minus 10 दैट इज इक्वल टू 2। तो डिटरमिनेंट आ गया इज इक्वल टू 2 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। इनवर्स निकालने के लिए कंडीशन ये है कि द डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड बी नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट को 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो फिर आप कहेंगे कि ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने फार्मूले में देखा है कि फार्मूला ये है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा तो 1 अपॉन 0 क्या होगा? अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 0 से डिवीजन तो डिफाइन ही नहीं है। 1 अपॉन 0 इंफिनिटी होती है, अनडिफाइन होता है, तो लिहाजा 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारे केस में क्या है? 0 तो नहीं है, हमारे केस में क्या है? आंसर 2 आया है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो लिहाजा आगे प्रोसीड करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए तो निकालना हमें आ गया। साथ साहब आप पिछले लेक्चर देखिएगा, आज मैं इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, तो पिछले लेक्चर आप देखेंगे तो फिर आपको डिटरमिनेंट निकालना आ जाएगा और मेरी बात समझ में आ जाएगी। आगे बात करते हैं एडजॉइंट की। दूसरा स्टेप है कि एडजॉइंट फाइंड करना, फॉर द एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए को लेट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2/2 का मैट्रिक्स है, लेट करेंगे आप a11 प्राइम, a12 प्राइम, a21 प्राइम, a22 प्राइम का ट्रांसपोज, ये इसका फार्मूला है। तो चूंकि मैट्रिक्स हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 2/2 का है, वो चूंकि 2/2 का है तो इसलिए हम जो एडजॉइंट ऑफ ए लेट करेंगे तो हम एडजॉइंट ऑफ ए इस तरह लेट करेंगे, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए भी 2/2 का होगा, यानी कि a11 प्राइम, a12 प्राइम, a21 प्राइम और a22 प्राइम, ये हम लेट करेंगे और इसका ट्रांसपोज। तो चूंकि 2/2 का है तो इसको 2/2 को इस तरह लेट करेंगे। ये a11 नहीं है, ये a12 नहीं है, ये a21 a22 नहीं है, बल्कि ये a11 है, a11 प्राइम, a12 प्राइम, a21 प्राइम, a22 प्राइम। ये 1 का मतलब ये है कि पहला वाला 1 जो है वो रॉ की पोजीशन को शो कर रहा है और दूसरा वाला 1 जो है वो कॉलम की पोजीशन को शो कर रहा है। यानी कि ये बता रहा है कि इस एलिमेंट की लोकेशन क्या है। फर्स्ट रॉ, चूंकि ये पहली रॉ है और ये सेकंड रॉ है, आपको मालूम है ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो ये एलिमेंट क्या है? इसकी पहली रॉ है और पहला कॉलम है, तो पहली रॉ पहला कॉलम। अब स्टिल इसमें क्या है? पहली रॉ और दूसरा कॉलम, ये दूसरे कॉलम का एलिमेंट। दूसरी रॉ, अब ये दूसरी रॉ शुरू हो गई यहाँ से, दूसरी रॉ पहला कॉलम, दूसरी रॉ दूसरा कॉलम। तो हम इस तरह लेट करेंगे इसको a11 प्राइम, a12 प्राइम, a21 प्राइम, a22 प्राइम का ट्रांसपोज, ये हम इस तरह लेट करेंगे। अगर ये 2/2 का नहीं होगा बल्कि 3/3 का मैट्रिक्स होगा और हमें एडजॉइंट निकालना होगा, तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो फिर इसके एडजॉइंट को हम इस तरह लेट करेंगे, a11 प्राइम, a12 प्राइम, a13 प्राइम, a21 प्राइम, a22 प्राइम, a23 प्राइम, a31 प्राइम, a32 प्राइम, a33 प्राइम और इसका ट्रांसपोज। तो 3/3 का होगा तो इस तरह लेट करेंगे, 3 रॉस 3 कॉलम है, तो ये पहली रॉ है और ये दूसरी रॉ है और ये तीसरी रॉ है और ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो a11 फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ थर्ड कॉलम, थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम। तो इस तरह लेट करेंगे 3/3 के अंदर। बहरहाल
हमने 2/2 का एडजॉइंट लेट कर लिया। अब आखिरी बात यह है कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अगर हमें A11 प्राइम, A12 प्राइम, A21 प्राइम, A22 प्राइम इन चारों की वैल्यू मिल जाए तो हम चारों की वैल्यू पुट कर देंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा। तो अब इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है? A11 प्राइम की वैल्यू निकालनी है तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये फार्मूले की साइन है, एक तो ये है फार्मूले की साइन, और दूसरा ये, इसको हम कोफैक्टर कहते हैं, ये कोफैक्टर मेथड है। फार्मूले की साइन है और ये इसके माइनर है, ये हमने माइनर को निकाला हुआ है और ये फार्मूले की साइन है। तो फार्मूले की साइन कैसे होती है? हमेशा -1 आएगा और -1 की पावर क्या बनेगी? जो इसके सफिक्स में होगा। इसके सफिक्स में 1 है तो -1 की पावर होगी 1 + 1, उनको प्लस करके लिख देंगे। इसके सफिक्स में जो नंबर है उनको प्लस करके लिख देंगे। इसी तरह अगर A12 प्राइम की साइन निकालनी हो तो A12 प्राइम की साइन कैसे निकलेगी? -1 फार्मूले का है और चूंकि इसके सफिक्स में 12 आ रहा है तो 1 + 2 लिख देंगे। इसी तरह अगर इसकी फार्मूले की साइन निकालनी हो तो -1 फार्मूले का है, हमेशा आएगा, और 2 + 1 क्यों लिखा है? क्योंकि इसके सफिक्स में 2 1 है तो इसलिए 2 + 1 लिखा है। इसी तरह अगर A22 प्राइम की साइन निकालनी है तो A22 की प्राइम साइन निकालने का मेथड है कि -1 फार्मूले का है और चूंकि इसके साथ 2 2 आ रहा है तो इसको 2 + 2 लिखेंगे। तो ये तो फार्मूले की साइन निकालने का तरीका है कि -1 हमेशा फार्मूले का आएगा, -1 हमेशा फार्मूले का आएगा, और इसके ऊपर जो पावर आएगी वो असल में प्लस होके क्या आ रही है? वो सफिक्स के एलिमेंट प्लस होके आ रहे हैं। अच्छा, अब अगली बात ये कि ये 4 कैसे आया है? ये हमने माइनर से निकाला है। ये कैसे निकालते हैं ये मैं दिखाता हूँ आपको। मैं ए को जरा कॉपी कर लेता हूँ। ए मेरे पास कैसा है? 3524, 3524। ए को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, 3524। अच्छा जी, तो A11 प्राइम में ये 4 कैसे आया? ये -1 तो फार्मूले का है, पावर तो यहाँ से बन गई। अब A11 प्राइम कौन सा है? पहला एलिमेंट। तो अगर ए में देखें तो उसकी लोकेशन ये वाली है, A1 प्राइम की शक्ल को लोकेशन ये वाली है। तो अब हम करेंगे क्या? इसका कॉलम भी छोड़ देंगे, इसकी रॉ भी छोड़ देंगे, इस पे लगा देते हैं क्रॉस। क्या बचा? क्या बचा भाई? 4 बचा सर। आवाज ही नहीं आ रही। सर 4 है। हाँ 4 बचा, ये 4 हमने कॉपी कर दिया। अगर A12 प्राइम की बात करेंगे तो A12 प्राइम की लोकेशन ये वाली है। तो अगर A12 प्राइम के कोफैक्टर निकाले तो सीआर साहब क्या आप बता सकते हैं कि क्या आएगा? 2 आएगा सर, -2। सीआर साहब कह रहे हैं -2। देखते हैं जी, A12 प्राइम, A12 प्राइम तो ये वाला है तो लिहाजा लोकेशन ये वाली होगी। तो इसका कॉलम भी छोड़ देंगे, इसकी रॉ भी छोड़ देंगे। 2 आएगा भाई, -2 कहाँ से आएगा? 2 आएगा। ये 2 कॉपी कर देंगे, ये 2 कॉपी कर दी। साथ साहब यस सर। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। बड़ी बात है कि आपको समझ में आ रहा है, वरना मैथमेटिक्स में तो आप एक छुट्टी कर लें तो आप कितना पीछे हो उस जाते तरह हैं। समझ में नहीं आ रहा, बस थोड़ा थोड़ा। मैथमेटिक्स में तो यही होता है भाई, मैथमेटिक्स में तो यही होता है। हमारे टीचर भी हमसे यही कहा करते थे, एक दिन छुट्टी कर ली तो कितना नुकसान। हमने कहा कि एक दिन का नुकसान हो गया, स्टूडेंट से काम लेके कर लेंगे। वो कहते थे 30 साल का नुकसान हो गया। कितने साल का नुकसान हो गया? 30 साल का सर। हाँ 30 साल का नुकसान हो गया कि जो आपको टीचर पढ़ा रहा है 20-25 साल तो पढ़ के आया है, 10-15 साल से पढ़ा रहा है, तो वो बात तो अब समझ में नहीं आएगी। बहरहाल रिकॉर्डिंग से समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह, ऑनलाइन जिंदाबाद। अच्छा जी, A21 प्राइम की बात कर रहे हैं तो A21 प्राइम की शक्ल ये वाली है, ये लोकेशन है। तो यहाँ पे A21 प्राइम ये होगा। तो क्या साथ साहब आप बता सकते हैं इससे क्या नंबर आएगा? माइनर क्या आएगा इसका? 4 सर। इसका कॉलम भी छोड़ देंगे, इसकी रॉ भी छोड़ देंगे, क्या बचा? 5 आएगा। 5 सर। 5 A22 प्राइम ये लोकेशन है तो लिहाजा ये 22 प्राइम यहाँ पर आएगा। तो अब बता सकते हैं कि क्या वैल्यू आएगी? A22 प्राइम के लिए क्या वैल्यू आएगी? थ्री आएगी सर। A22 प्राइम के लिए क्या वैल्यू आएगी? A22 प्राइम की लोकेशन ये वाली है तो लिहाजा ये वाली लोकेशन है। तो निकालते कैसे? इसका कॉलम भी छोड़ देते हैं, इसकी रॉ भी छोड़ देते हैं, क्या बचा?
3 सर। 3 बचाइए आप। अब ये रिजल्ट कैसे आए, रिजल्ट को देख लेते हैं। ये रिजल्ट कैसे आए, इन रिजल्ट्स को देख लेते हैं। अच्छा, हमें ये बात मालूम है, जब भी -1 की पावर इवन नंबर होगी, इवन नंबर जानते हैं आप कैसे होते हैं? यस सर, जो कैसे होते हैं? 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। हाँ, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 ये इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर कैसे होते हैं? इवन नंबर के अलावा सब ऑड होते इवन नंबर के अलावा सब ऑड होते हैं। मतलब शक्ल कैसी होती है उनकी? हैं, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 1 9। 3 5। अगर -1 की पावर कोई इवन नंबर आ जाए, यानी कि -1 की पावर 2 हो जाए, -1 की पावर 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, 100 हो जाए, 200 हो जाए, 2000 हो जाए, 4000 हो जाए, -1 की पावर इवन हो जाए, तो जवाब उसका होता है प्लस। अगर -1 की पावर इवन हो जाए, 2000 एक इवन नंबर है तो जवाब होगा प्लस, 20,000 जवाब होगा प्लस, 3 लाख जवाब होगा प्लस। और -1 की पावर अगर ऑड नंबर हो जाए तो जवाब होता है माइनस। तो -1 की पावर यहाँ पे आ रही है 1 + 1। 1 + 1 क्या होता है? 2 सर। 2 होता है। तो -1 की पावर 2, ये पावर इवन नंबर है या ऑड नंबर है? इवन नंबर सर। तो -1 की पावर जब इवन नंबर होगी तो सिर्फ इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब क्या आएगा? प्लस में आएगा। प्लस आएगा। तो जब प्लस को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा? +4। इसी तरह अब यहाँ से कीमत निकालिए जरा इसकी। -1 की पावर क्या होगा? 1 + 2 3। 3 ऑड होता है इवन होता है? ऑड सर। तो -1 की पावर ऑड होगी तो जवाब क्या आएगा? माइनस में। तो माइनस आएगा। तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, तो माइनस जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? -2। -2 हो जाएगा। -1 की पावर ये क्या आ रही है? इवन है ऑड है? ये भी ऑड है सर। तो -1 की पावर जब ऑड होगी तो सिर्फ जवाब क्या निकलेगा? माइनस सर। तो माइनस यहाँ से निकलेगा, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जवाब आएगा? -5। इसी तरह इससे अगर हम साइन निकालेंगे तो -1 की पावर 4, ये पावर जो ये ऑड है इवन है? इवन है सर। इवन है। तो -1 की पावर जब इवन होगी तो जवाब क्या निकलेगा यहाँ से? प्लस। तो जब +3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? +3 सर। +3 होगा। तो लिहाजा अब इसकी कीमतें रख दीजिए। ये जो आपने A11 प्राइम, ये बड़ा काम था, बस तकरीबन आपने काम कर लिया है। ये बड़ा काम था जो आपने देख लिया। अब आपके पास A11 प्राइम की वैल्यू आ गई, A12 प्राइम, A21 प्राइम, A22 प्राइम, चारों की वैल्यू आ गई। तो लिहाजा वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हमने एडजॉइंट ऑफ A को 1 लेट किया हुआ था, देयरफॉर 1 बिकम्स एडजॉइंट ऑफ A = A11 प्राइम। तो A11 प्राइम का जवाब क्या आया? 4। तो लिहाजा रख दीजिए 4। A12 प्राइम जवाब क्या आया? -2। तो रख दीजिए -2। A21 प्राइम थर्ड वाला है, जवाब है -5। ये -5 रख दिया। A22 प्राइम चौथा वाला है, जवाब क्या आया? 3। 3 पुट कर दिया। अब इसका निकालना है ट्रांसपोज। तो CR साहब कुछ याद है ट्रांसपोज कैसे निकालते थे? यस सर। कैसे निकालते थे? रोज को कॉलम में रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर से बोल रहे हैं आप। रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में तब्दील कर दें। तो ये रॉ में लिखा हुआ है 4 - 2, तो कॉलम में लिख दीजिए। -5 3 रॉ में लिखा हुआ है, कॉलम में लिख दीजिए। सो नाउ यू गॉट द एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपको मिल गया। तो लिहाजा फार्मूले का रेफरेंस दीजिए। ए इनवर्स का फार्मूला क्या है? 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 है, तो 2 रख दीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए ये आपने निकाला हुआ है, पुट कर दीजिए। अब ये 1/2 जो है मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मैट्रिक्स में मौजूद हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। यानी पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये 1/2 पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, इसमें एक नंबर अपॉन में है यानी फ्रैक्शन में है, और एक नंबर जो है विदाउट फ्रैक्शन है। तो जब अपॉन का नंबर बगैर अपॉन वाले से मल्टीप्लाई होता है तो ये अपॉन के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ये नंबर अपॉन के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 4 1 4 अपॉन का 2 एज इट इज। तो लिहाजा जब 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 4/2 सर। 4/2। और जब 1/2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा?
-5/2। -5/2। और 1/2 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा? -2/2 सर। -2/2। और जब 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 3/2 सर। अब अगले स्टेप में जो डिवाइड हो रहे हैं उनको डिवाइड कर दीजिए, जो नहीं हो रहे उनको छोड़ दीजिए। ये देखें 2 1 2 और 2 2 4, तो जवाब 2 आ गया। ये तो डिवाइड होता नहीं है, एज इट इज छोड़ दीजिए। 2 और 2 कैंसिल हो गए तो -1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 5/2, ये 3/2 एज इट इज। तो ये आपके पास इनवर्स आ गया। हैव यू गॉट इट? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनवर्स निकालने का पेपर में क्वेश्चन आया करता है, इस तरह इनवर्स निकालते हैं। अब अगली बात ये कि उसने दो बातें पूछी थी। एक तो उसने पूछा था कि आप इनवर्स फाइंड कर दीजिए। अगले स्टेप में कह रहा है कि आप साबित कीजिए कि A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए क्या चीज है? ए वो है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए इनवर्स क्या है? जो कि आपने अभी निकाला है वो ए इनवर्स है। अगर ये सवाल में जो ए दिया हुआ है और ए इनवर्स जो हमने निकाला हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। असल में ये इनवर्स को चेक करने का एक मेथड भी है। अगर आपने जो इनवर्स निकाला है, आपको क्या पता कि वो इनवर्स सही है कि नहीं है, तो अगर आप उसको अपने क्वेश्चन में जो ए दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो कुछ इस तरह का होता है। उसके डायगोनल में 1 1 होता है और बाकी सारे 0 होते हैं। तो यानी कि जब मैं ए को ए से इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये वाली शक्ल मिलनी चाहिए। इससे तस्दीक हो जाएगी कि मेरा इनवर्स सही निकला हुआ है। और चूंकि वो शो करने को भी कह रहा है तो लिहाजा मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो लिहाजा मुझे ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, मुझे इस तरह की शक्ल मिलनी चाहिए। इनवर्स को मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आपको आता है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो लिहाजा अब ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए एक ए इनवर्स की शक्ल ये वाली है, एक इनवर्स की शक्ल ये वाली है और एक डिवाइड करने के बाद वाली है। तो मैंने चूंकि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है और ए इनवर्स के अंदर यहाँ अपॉन मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा कि ये वाला भी तो ए इनवर्स है ना, 1/2 बाहर आ रहा है जिसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं ए इनवर्स की ये वाली शक्ल ले लूंगा मल्टीप्लाई करने के लिए। इससे मुझे आसानी ये होगी कि जब मैं ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे होल नंबर मिलेंगे जो कि मल्टीप्लाई करना आसान होते हैं। बटा वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन थोड़ी मुश्किल होगी, तो लिहाजा मैं ए इनवर्स को ये वाला लेके चलूंगा। एक ही बात है, आप ये लेके चलें या ये लेके चलें, बोथ आर सेम। तो लिहाजा मुझे ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। मुझे टू वेरीफाई ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कंसीडर मैं ये वाली साइड लेके चलूंगा और मैं ये वाली साइड लेके आ जाऊंगा, ये वाली लेके चलूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ए मेरा ये वाला है 3524 और ए इनवर्स में मेरे पास 1/2 के साथ आ रहा है, तो 1/2 को मैंने शुरू में लिख दिया और इनवर्स की दूसरा वाला इनवर्स का जो मैट्रिक्स है मैंने यहाँ लिख दिया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। मैं क्या करूंगा, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, और आखिर में फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस तरह मुझे सहूलत हो जाएगी। तो सियाट साहब कुछ याद है कि मल्टीप्लाई कैसे करते थे मैट्रिक्स को? क्या रूल सीखा था आपने मल्टीप्लाई का? सर पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। शाबाश, रॉज इनटू कॉलम। मल्टीप्लाई होती है रॉज इनटू कॉलम। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, पहली रो पांचवा कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फिफ्थ कॉलम। रोज इनटू कॉलम। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो ये पहला कॉलम, इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट। पहला वाला एलिमेंट पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस आएगा फार्मूले का, दरमियान में प्लस आएगा फार्मूले का। लिहाजा पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 - 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में प्लस आएगा फार्मूले का। तो ये हो गया पहली रो पहला कॉलम। अब बारी किसकी है, पहली रो दूसरा कॉलम। तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 से और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से और दरमियान में प्लस आएगा फार्मूले का। अब ये कॉलम कंप्लीट हो गए। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 पहला वाला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 4 प्लस फार्मूले का 4 मल्टीप्लाई होगा -2 से। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 से और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 = 12 प्लस, और ये -10 आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस 10 आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 5 = 15, 5 3 = 15, 2 4 = 8 और -8 आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस -8 आ गया, और ये प्लस माइनस माइनस होता है, 2 5 = 10 प्लस एज इट इज 4 3 = 12। तो ये 1/2 एज इट इज कॉपी होता रहेगा, कॉपी कर लीजिए।
12 में से 10 निकाला 2 बचा, -15 + 15 0, 8 - 8 0, 12 - 10 2। अब 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। तो जब अपॉन का नंबर बगैर अपॉन से मल्टीप्लाई होता है तो अपॉन के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 2/2। और एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, और ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यू विल गेट व्हाट, आपको क्या मिला, 2/2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। 0/n नंबर इज 0, 0/n नंबर इज 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया कि नहीं आ गया? yes sir, तो ये वेरीफाई हो गया। तो चूंकि उसने पेपर में पूछा था वेरीफाई करने को, तो उस वक्त हम वेरीफाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो इससे वेरीफाई भी हो गया कि हमारा इन्वर्स सही है। ये इन्वर्स के सही होने की दलील है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? yes sir, तो अब ऐसा करते हैं, 3/3 का मैट्रिक्स देखते हैं। एक और 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखिए 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। सर आप पीडीएफ भेज देंगे? जी हाँ, इंशाल्लाह पीडीएफ भेज देंगे। अच्छा जी, तो ये फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, इनवर्स निकालना है। तो पहले स्टेप क्या होगा, डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट निकालिए, क्या जवाब आ रहा है, 3 4 12 माइनस फार्मूले का 4 3 6 2 12, 12 - 12 = 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, तो क्या कहें, ये सॉल्व नहीं होगा। since determinant of a is equal to 0, the A inverse does not exist. A inverse does not exist. आगे एडजॉइंट नहीं निकालेंगे क्योंकि डिटरमिनेंट 0 हो गया। साथ साथ मेरी बात समझ आ रही है आपके? यस सर। आप पिछले लेक्चर सुनिएगा, फिर आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये 2/2 का मैट्रिक्स तो हमने देख लिया। अब एक क्वेश्चन 3/3 का देखते हैं और इस आर्टिकल को वाइंड अप करते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स आपको 3/3 का दिया हुआ है, आपसे कह रहा है इनवर्स निकाल दीजिए। तो आप सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, पहले ए को कॉपी करेंगे, और ए कॉपी करने के बाद पहले आपने डिटरमिनेंट निकालना है। तो फॉर द डिटरमिनेंट ऑफ ए आपने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे कहीं 0 मिल रहा है आपको? हाँ सर। तो लिहाजा रॉ 1 से एक्सपेंड कर देंगे, और एक्सपेंड करना आपको आता है। सीआर साहब आता है या भूल गए? सर आता है। तो रॉ 1 से हमने एक्सपेंड कर दिया, पहले 2 से एक्सपेंड करेंगे, फिर 1 से एक्सपेंड करेंगे, फिर -3 से एक्सपेंड करेंगे, और दरमियान में माइनस फार्मूले की साइन आएगी। फार्मूले की साइन कैसे होती थी, कुछ याद है सीआर साहब, बताइए। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अगर आप रॉ 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो दरमियान में माइनस फार्मूले का आएगा ये वाला। और ये रॉ 1 से एक्सपेंड करना आता है, पिछली वीडियोस देख लीजिएगा। तो R1 से हमने डिटरमिनेंट को बहुत अच्छा सॉल्व करना सीखा है, क्रैमर रूल भी सीखा था उसके। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने निकाल लिया, बस इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इसलिए एडजॉइंट निकालिए। और एडजॉइंट का लेट करना भी मैंने आपको बताया था, A11 प्राइम, A12 प्राइम, A13 प्राइम, A21 प्राइम, A22 प्राइम, A23 प्राइम, A31 प्राइम, A32 प्राइम, A33 प्राइम, और इसका ट्रांसपोज। अब इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ए को लिख के दिखाता हूँ पहले, और इसका मैं आपको कोफैक्टर निकालना बताता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। तो क्या है ये, मेरी बात समझ में आ रही है सीआर साहब? यस सर। साथ को नहीं आ रही होगी अभी समझ में। साथ पुरानी रिकॉर्डिंग देखेगा फिर समझ में आएगी। ए हमें ये दिया हुआ है, तो पहले आपने निकालना है A11 प्राइम। तो -1 फार्मूले का पावर क्या आएगी, 1 + 1, पुरानी बात है, फार्मूले की साइन तो पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, निकालते कैसे थे, A11 प्राइम की लोकेशन क्या है, ये वाली, बिल्कुल वही मेथड है, कोई नया मेथड नहीं है। इसका कॉलम भी छोड़ दीजिए, इसकी रो भी छोड़ दीजिए, क्या बचा, क्या बचा, 4 नंबर बचे सर। 2 - 4 1 - 2, ये बचा 2 - 4 1 -1 की पावर 2 इवन है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस तो लिखते नहीं है, तो लिहाजा ये तो खत्म हो गया, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 - 2 से मल्टीप्लाई किया, -4 आ गया, और यहाँ पे माइनस आएगा फार्मूले का। तो ये चूंकि -4 आ रहा है और माइनस फार्मूले का, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 4 - 4 0 आ गया, ये A11 प्राइम की वैल्यू आ गई। A12 प्राइम, साथ साथ बता सकते हैं आप A12 प्राइम की शक्ल क्या होगी? A12 प्राइम ये वाला है, लोकेशन ये वाली होगी, फार्मूले की साइन क्या आएगी, -1 की पावर 1 + 2, ये 1 2 आ रहा है तो 1 + 2। तो फैक्टर कैसे निकलेंगे, माइनर कैसे निकलेंगे इसके, माइनर्स कैसे निकलेंगे, 1 2 ये वाला है A12, ये शक्ल है ये,
कॉलम भी छोड़ दीजिए, वो रॉ भी छोड़ दीजिए, क्या बचा? 1 - 4 3 - 1 - 4 3 - 2, 1 - 4 3 - 2, ये है जी। अब ये -1 की पावर 3 ऑड है, तो लिहाजा माइनस आएगा, तो इसको बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट लगा के इसके अंदर अब डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, माइनस बाहर रहेगा ब्रैकेट के। तो ये -2 1 -2 और माइनस फार्मूले का, और ये -12 आ रहा है और माइनस फार्मूले का, तो ये +12 हो जाएगा। तो 12 में से 2 निकाला, 10 बचा, और 10 को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -10 आ गया। आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। साथ साहब। तो इसी तरह आपने A13 के लिए काम करना है। सीआर साहब जरा बताइए A13 के लिए क्या होगा? A13 की शक्ल ये वाली है, इसका कॉलम भी छोड़ देंगे, इसकी रॉ भी छोड़ देंगे, क्या बचा? 1 2 3 बीच में गायब हो गया एक सर। बीच में गायब हो गया, तो क्या गायब हुआ है बताओ? 1 गायब हुआ है इसका। ये लो जी, अब बताओ। 1 2 3 1 सर। 1 2 3 1, ये देखिए जी 1 2 3 1। बात समझ में आ रही है सीआर साहब? यस सर। तो इसी तरह सबके निकाल लेंगे आप माइनर्स, इसके कोफैक्टर। जी सर। ये आ गया। -1 की पावर क्या होगी? 1 + 3, क्योंकि यहाँ पे 1 3 आ रहा है, 1 + 3, तो 1 + 3 4 होता है, तो -1 की पावर इवन नंबर, ये तो हो गया प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको डायरेक्ट कर दीजिए। 1 1 1 माइनस फार्मूले का 2 3 6, 1 - 6 - 5। तो जब भी कभी यहाँ फार्मूले का माइनस आएगा ना, तो वो ब्रैकेट के बाहर आएगा, और ब्रैकेट के अंदर हमेशा ये वाला ट्रीटमेंट सॉल्व होगा। और इसकी एक ट्रिक ये भी है कि एक दफा प्लस होता है, एक दफा माइनस होता है, याद रखिएगा ये बात। ये देखिए पहले वाले में माइनस नहीं आया, फार्मूले की साइन खत्म हो गई, ये तो माइनस इसका आ रहा है, अगले वाले माइनस आया, यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये देखिए ब्रैकेट के बाद माइनस ही आ रहा है, अल्टरनेटिव आता है। तो आप ये सारे निकाल लेंगे माइनस, यस सर। सारे कोफैक्टर जब आप निकाल लेंगे तो ये पुट कर देंगे आप यहाँ पे सारे A11 प्राइम, A12 प्राइम, A2 A31 प्राइम, A21 प्राइम, A22 प्राइम, A23 प्राइम, A31 प्राइम, A32 प्राइम, A33 प्राइम, इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज ले लीजिए, रॉ को कॉलम में कर दीजिए, ये पहली रॉ है, ये पहले कॉलम में आ जाएगी, ये दूसरी रॉ है, ये दूसरे कॉलम में आ जाएगी। आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। इसी तरह तीसरी रॉ तीसरे कॉलम में आ जाएगी। तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इनवर्स का फार्मूला क्या है? रॉ को कॉलम में तब्दील कर देंगे सर, कॉलम को रॉ में। माशाल्लाह, देखो बगैर लेक्चर लिए इसको इतना बंदे को पता है यार, बड़ी बात। तो ये ट्रांसपोज तो आपने निकाल लिया, एडजॉइंट का फार्मूला है ए इनवर्स का फार्मूला ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 5 है, रख दिया 1/5, और एडजॉइंट ऑफ ए रख दिया। अब ये 1/5 हर एक से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, या आप इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, बाद में 0 हो जाएगा, इन सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर जब आपने इसको डिवाइड किया तो ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। अब इसने यहाँ पे ये वेरीफाई करने को नहीं कहा, लेकिन हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वेरीफाई कर रहे हैं। अगर पेपर में वेरीफाई करने के लिए कहेगा तो वेरीफाई करेंगे, और अगर नहीं कहेगा तो नहीं करेंगे, लेकिन मैंने करके दिखा दिया आपको। तो ए इंटू ए इनवर्स क्या करेंगे? ए इनवर्स ये वाला मत लीजिए, क्योंकि ये अपॉन में आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में बड़ी मुश्किल होगी आपको, तो लिहाजा आप ए इनवर्स ये वाला ले लीजिए, ये वाला 1/5 बाहर रहेगा, तो लिहाजा ए को इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए आपके पास कहाँ से आया? ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और ए इनवर्स आपने ये निकाला हुआ है, और 1/5 को आपने बाहर लिख दिया। मल्टीप्लाई वैसी होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 एलिमेंट और यहाँ भी 3 एलिमेंट, तो पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरे वाला तीसरे से, दरमियान में प्लस आएगा फार्मूले का। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, माइनस ये प्लस फार्मूले का, और ये -10 आया तो प्लस माइनस, तो ये -10, इस वजह से -10 हो गया, और प्लस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 3 5 15। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जवाब आपके पास ये आ जाएगा, 1/5 हर एक से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा 5 ये आ जाएगा दरमियान में, बाकी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये आपके पास 1 1 आ गया, ये 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो A into A inverse is equal to identity matrix. Have you got it? यस सर। तो ये आज हमने इनवर्स निकालना सीखा, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके पेपर भी डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही रखिए, मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा आप लोगों से, और इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह रात में। मुझे एक रिमाइंडर करवा देना सीआर साहब। ठीक है सर। सही है, आज के लिए इतना रखें। एनी क्वेश्चन?